हाँ जी, दिल्ली वालों को नमस्कार। वो कहावत है कि भाई, और हकीकत भी है, दिल्ली का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना भी खाए वो भी पछताए। आपकी लिकर पॉलिसी इनसे भी कुछ हटके नहीं है, लेकिन हमें खेद है कि भाई केजरीवाल साहब को आपने जेल में भरवा दिया। ये सही नहीं हुई। हमें लगता है कि जब लिकर की कीमत ना बढ़े तो फिर उसके ऊपर इतनी घोटाले की बात क्यों करें। टू बी फ्रैंक, मैंने देखा कि भाई पहले से रेवेन्यू कलेक्शन वाज अराउंड 3000 odd crores and crores and having a population of around 3 point odd crores and having a revenue of 3.5 thousand crores दिल्ली वालों शहर के लिए शायद कम। भाई इतनी काबू में तो आप है नहीं कि भाई शराब से जो टैक्स की इजाफा हो वो इतनी कम दिखे। उड़ीसा में भी द कलेक्शन was around 3,500 crores few years back when we have a population of around 4.5 crores and दिल्ली का पॉपुलेशन अगर 3 करोड़ के आसपास है और रईस वाले हैं और नॉर्मल पीपल भी देयर, आई थिंक कलेक्शन could have been more. So whatever केजरीवाल साहब has done, हम उनमें इतनी गलतियां नहीं निकालते हैं जितनी प्रेजेंट सरकार निकालते हैं। शायद गलती हुई है इनसे, लेकिन टू मेक अ जंप फ्रॉम somebody is thinking of making a jump from 3,000 odd crores to around 10,000 crores एक साल के अंदर या 2-3 साल के अंदर, ये कोई कम बात नहीं है। आप सोचिए पहले आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिकर शॉप्स एंड हाउ इट हैज चेंज। हम भी तो अपनी जवानी के कुछ साल दिल्ली में गुजारे हैं। हमें पता था कि वे जब वक्त की कमी हो या फिर वक्त साथ ना दे या फिर हमें जाना पड़ता था beyond Delhi, sometimes to Haryana border, sometimes to UP border to procure our things. So मतलब दिल्ली वाले पीते थे जरूर, लेकिन इजाफा या फिर रेवेन्यू कलेक्शंस ऑफ नेबरिंग स्टेट्स वेयर हायर। तो केजरीवाल साहब ने भी शायद ये देखा होगा, उनका भी जो टीम होगा वो भी शायद ये देखा होगा, एंड दे कुड सी देयर इज अ पोटेंशियल। उनको लगा है देयर इज अ बिग पोटेंशियल कि दिल्ली की जो कलेक्शंस फ्रॉम लिकर कैन बी हायर। और ये भी शायद उन्होंने देखा होगा जैसे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द शॉप्स कैन इट बी मोर डिस्पर्स्ड सो दैट मोर पीपल कैन हैव इट, एंड दैट्स द रीजन फॉर विच शायद उन्होंने न्यू पॉलिसी के तहत वो चेंजेस आने लगा। एंड इतना तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर आई वॉज टॉकिंग टू फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, तो उन्होंने बताया कि भाई जो पहले जिस शॉप में सालाना 12 लाख या 8 लाख 10 लाख मैक्सिमम 20 लाख का लाइसेंस भी हुआ करता था, some of the shopkeepers were ready the next bidding and it was 1 crore, somewhere it was 10 crore. It's not a small joke. कुछ तो उनको वाह मिलना चाहिए कि he could see the potential. बात है कि भाई तकनीक में और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए था। वो चलिए, सरकार अगर कोई भी कदम उठाए, कोई नई चीज लाए, तो जल्दबाजी में शायद थोड़ी सी गलती हो जाए, लेकिन इतनी बड़ी गलती ना हुई उनसे। कि आप सोचिए अगर आप मिनिस्टर होते और आपके ऊपर वो भार होता कि भाई रेवेन्यू बढ़ाए, एक्साइज बढ़ाए, तो आप क्या करते? तो वॉट एवर केजरीवाल हैज डन, दैट वाज समथिंग, दैट्स स्टिल समथिंग व्हिच इज प्रेजवर्दी। बात है कि देयर वाज something more potential revenue would have been generated, perhaps that came as a kickback. ठीक है, पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए किकबैक तो होता है, एंड सम इनसाइडर इंफॉर्मेशन विल लीड, भाई किसी को पहले अगर इनसाइडर इंफॉर्मेशन होगा तो उसको थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, ठीक है, बिकॉज नथिंग स्टार्ट्स विद अ सेम इक्वल फुटिंग। एंड दिस यू कैन ऑल्सो सी, आप देखा होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट के केस में व्हाट वाज द फर्स्ट बिडर्स प्राइस, व्हाट वाज द सेकंड बिडर प्राइस, एंड वंस आपका अदानी साहब अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले ही लिए तो फिर व्हाट हैपेंड। तो हम तो कहेंगे थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है, लेकिन जनता के साथ इतनी नाइंसाफी केजरीवाल साहब ने नहीं किया, या फिर टैक्स कलेक्शन के साथ उतनी नाइंसाफी नहीं हुई है। ठीक है भाई, गलती हो गई केजरीवाल साहब से। दे कुड नॉट समन टू ईडी रिक्वेस्ट और ईडी ऑर्डर्स। शायद 8-9 के बाद उनको आना पड़ा, जेल के अंदर आना पड़ा, और सिसोदिया साहब भी जेल में है। लेकिन अभी तक इतनी शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसी नहीं हुई है। आप देखिए, ये जो ईडी का जो रेड हुआ है, ये एक घोटाले के लिए अगर आपको लगता है इतनी बड़ी स्कैम है, इसके लिए अगर केजरीवाल साहब को लगा हुआ है, उनकी पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स को लगा है,
दूसरी स्टेट में भी तो होता है। बात है कि इट सीम्स कि सरकार थोड़ी सी पार्शियल हो गई है। भाई दिल्ली जो है वो सेंटर के अंदर में भी है, और यू हैव आल्सो स्टेट गवर्नमेंट। तो आप सोचिए भाई कैसे चलेगा केजरीवाल के साथ सरकार। कभी पुलिस उनके हाथ में हो ना हो, कभी द रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, फाइन। तो ईडी का जो मामला है, आई थिंक इट्स क्रिएट ए पूरा पॉलिटिकल इम्बैलेंस कर देता है आप, बिकॉज इट इज वेरी वेरी सिलेक्टिव। और टाइमिंग भी देखिए, अगर 2 साल से पॉलिसी, 2 साल से केस रगड़ रहा है, 1 साल से केस रगड़ रहा है, भाई उससे पहले भी तो आप उनको बुला सकते थे। व्हाट इज द टाइमिंग? ये सही नहीं हुआ। आप अकाउंट को सीज कर देते हैं, देन इलेक्शन इज अराउंड, ठीक है। तो फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी लोग बोलेंगे भाई नॉमिनेशन के लिए हम मोटरसाइकिल की रैली कर रहे हैं, कार की रैली कर रहे हैं, पैसे कहां से उनके पास आ रहे हैं, ठीक है। एंड इफ अ नेशनलिस्ट पार्टी कैन स्पेंड सो मच ऑफ मनी, इट्स क्रिएटिंग मतलब फालतू का कंपटीशन तैयार कर देता है विद द रीजनल पार्टीज। फॉरगेट अबाउट इंडिपेंडेंट पीपल, वो तो कहीं के नहीं रहे, ना इधर के ना उधर के हैं। सो हमें तो भाई इतनी समझ है कि ईडी की रेट जो है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, बिकॉज हम अब भी अगर सारे पॉलिटिकल पार्टी को वो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे तो दिक्कत होगी। भाई लास्ट टाइम यू लुक एट डिमोनेटाइजेशन, द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन कौन सी टाइम वक्त में हुआ? सम अदर जो स्टेट्स थोड़ा सा लिंक्ड अप थे, जो लोगों को ज्यादा पता था, वो पैसे को सिफॉन ऑफ करके ले गए, यूएस को ले गए, कोई कनाडा ले गया, कोई एनआरए अकाउंट को ले गया, फिर उसको रीबैक करवा दिया। किसी ने ज्वेलर के साथ ताल्लुकात किया, गोल्ड के साथ ताल्लुकात किया, किसी ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ किया, हॉस्पिटल के साथ किया। अगर गवार एरिया देखोगे तो वहां पे पैसे नाला में मिला, और पैसे नाला में किसी एडवांस स्टेट में नहीं मिला, बिकॉज दिस पीपल हैव मोर आइडियाज अबाउट हाउ टू cook up stories so that your income or your money, unaccountable money, can be stored and can come back to you legally. तो सरकार का ये जो पदक्षेप है, टाइमिंग जो है, वो हमारे जैसे आम जनता को तो सही नहीं लगता है। ठीक है, वी वांट भाई करप्शन कम हो जाए, लेकिन रूलिंग पार्टी में भी तो करप्शन कम होनी चाहिए। और रूलिंग पार्टी जहां जहां पे बोलता है डबल इंजन स्टेट चाहिए, तो सेंटर में भी कम होनी चाहिए और उस स्टेट में भी कम होनी चाहिए। हमारे बेस्ट एग्जांपल इफ यू लुक एट व्हाट बैंगलोर देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, आप देख लीजिए, देन दिस वे दे हैव ग्रैब पावर इन मणिपुर, दे हैव ग्रैब पावर इन अरुणाचल, और दे हैव ग्रैब पावर इन गोवा। तो ये क्या पब्लिक क्या देखता नहीं है? सही बात नहीं है बॉस। इफ यू आर for India as a whole, you cannot be judgmental on few. भाई डेमोक्रेसी को रहना चाहिए, सारे स्टेट इकट्ठा रहना चाहिए, लोगों के बीच में अच्छी वातावरण होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डायलॉग होनी चाहिए। भाई देश सबकी है और देश की प्रगति सारे पॉलिटिकल पार्टीज का एकमात्र ध्येय है। तो भाई इतना कहते हैं, भाई ईडी का रोल को इतनी जजमेंटल ना बनाइए। भाई ईडी ऑफिशियल के पास इतनी वक्त है कि रातों रात इतनी सारे रेड करते हैं, भाई पता नहीं भाई आपके पास कितनी मैन पावर कहां से आता है। हाँ, अगर आ भी जाता है तो साल भर का काम रखिए ना, ऐसा क्यों इतना टाइमली, इट कैन नॉट बी सीजनल।